करने लगे सुखदेव जी महाराज। इतने में दूसरा वाला शिष्य आया और उसने अपना वाला मंत्र पढ़ा। क्या पढ़ा? अहो वकीयम तन काल कोटम, अहो वकीयम तन काल कोटम, अहो वकीयम चिदांसया पाय यदाप्य साध्वी, लेभे गतिं धात्रचितां ततोऽन्यं, लेभे तं वा दयालुं शरणं भजेमाम्। तं वा दयालुं शरणं भजेमाम्। जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जैसे ही सुखदेव जी महाराज ने इस श्लोक को सुना महाराज, इसमें भगवान के दयालुता का वर्णन किया गया है। भगवान कितने दयालु हैं ये बताया गया है। अहो वकीयम तनकालकूटम जिधांसयापाय यदाप्य साध्वी। कहा कि महाराज वकी माने होता है पूतना। जिस पूतना ने विष लगा करके भगवान को मारना चाहा, ऐसी दुष्ट पूतना को भी भगवान ने लेभी गितिम धात्र चिताम ततोन्यम। धात्र माता के स्थान को प्राप्त करा दिया भगवान ने। मैया का जो पद बाद में मिला यशोदा मैया को, देवकी मैया को, वो पूतना को पहले ही मिल गया, भगवान ने दे दिया। धात्र चिताम ततोन्यम तो कम वा दयालुम शरणं ब्रजेम। कौन होगा इतना बड़ा दयालु? परमात्मा। उस परमात्मा के लिए सुखदेव जी महाराज खड़े हो गए और कहा कि अगर इतना दयालु है वो परमात्मा, तब तो मुझे भी वो अपना कृपा प्राप्त बना लेगा, है? मुझे भी अपने शरण में ले लेगा। यही तो कहा। जिस समय हनुमान जी महाराज लंका में गए तो लंका में जा करके क्या देखा? मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, देखे अगणित जोधा। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। महाराज
हनुमान जी जब पहुंचे तो देख रहे हैं कि लंका में मंदिर तो बहुत हैं, लेकिन उस मंदिर में भगवान नहीं है। कौन है? मंदिर में भगवान रहते हैं ना, पुजारी रहते हैं, लेकिन लंका के मंदिरों में पहलवान थे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। उसी समय हनुमान जी ने मन में स्मरण कर दूंगा। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। थोड़ी ही देर में हनुमान जी ने देखा एक कुटिया दिखाई पड़ी। उस कुटिया में लिखा था राम। कितना पवित्र नाम है। जिस राम को कहने मात्र से पानी इस संसार के भव सागर से पार हो जाता है, उस नाम को अपनी कुटिया में लिखा है और कहा कि रामा युद्ध अंकित गृह। भगवान के नाम के साथ साथ भगवान के जो आयुध हैं, धनुष और बाण, उसका चित्र बना हुआ था। रामायुध अंकित गृह शोभा पीराय। हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो गए कि चलो कम से कम कोई भगवान का भक्त तो मिला। हनुमान जी गए, जा करके विभीषण से मिले और मिलने के बाद अपना परिचय बताया तो विभीषण जी के आंखों में आंसू आ गए। पहले तो हनुमान जी ने पूछा कि विभीषण, तुम इस लंका में निशाचरों के बीच में रहते कैसे हो? तब विभीषण जी ने कहा कि सुनहूं पवन सुत रहनी हमारी। 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 जिम दर्शन हे महो शिव विचारी। जिम दर्शन महो शिव विचारी। तो सज्जनों, विभीषण जी ने कहा कि हनुमान जी ये बताओ, आप भगवान के साथ रहते हो तो भगवान मुझे अपना बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? हनुमान जी ने कहा कि विभीषण जी, आपका तो मनुष्य का शरीर है, मुझे देखो मेरा पशु का शरीर है, फिर भी भगवान ने मुझे अपना बना लिया। इसलिए कि भगवान इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि कोई भी किसी प्रकार का जीव यदि जाता है भगवान के चरणों में तो भगवान उसे अपना बना लेते हैं।